हेलो एवरीवन, आज हम एक और क्वेश्चन लगाएंगे पे जहाँ पे थीटा हमें पता नहीं होगा कितना है, हमें निकालना रहेगा। तो थीटा बराबर tan थीटा बराबर 1/2 दिया है। तो इससे पहले हम लोगों ने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया है कि tan थीटा बराबर 1/√3 का। तो 1/√3 जो है वो 30 डिग्री होता है। तो 1/√3 ये 1/2 है, तो इसका मतलब 30 डिग्री से कम ही होगा। और इसका मतलब 30 डिग्री यहाँ से ज़्यादा आगे रख दिया तो उसमें से थोड़ा सा कम जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट याद करना है। ये क्या है, इसको थीटा मान ले रहे हैं, लेकिन ये 30 डिग्री से कम है, इतना जाने रही है। तो पहले अब tan थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो sin थीटा निकाल लेते हैं कितना आएगा। sin थीटा बराबर, तो ये लंब ऐसे बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज 1 और 2 है, तो कितना हो जाएगा ये कर्ण √5। sin थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है 1 और कर्ण √5। और cos थीटा बराबर भी काम आएगा, ये cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है, तो 2/5 ये हो जाएगा। अभी देखो इसका ये 30 डिग्री से कम है, ये 60 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये इधर कहीं आएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए। तो इसका ये, तो हम पहले इसको निकालते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R1 इसको R2। तो पहले ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं sin थीटा से। sin थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है R1 अपान ये कितना है 5। sin थीटा यहाँ से कितना निकाले 1/√5 बराबर R1 अपान 5। तो R1 कितना आ जाएगा 5/√5। अभी 5 को √5 कर सकते हैं, तो ये 5 से ये √5 से √5 कर दिया, R1 बराबर आ गया √5। ये R1 बराबर आ गया। अब इसको निकालते हैं, ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये कितना, ये थीटा ये कितना होगा 60 माइनस थीटा। फिर से लगाते हैं साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा। तो R2 ये परपेंडिकुलर हो गया, लंब बटे कर्ण होता है, तो R2 आधार 5 है, ये आधार ना ये 5 है, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा साइन 60 माइनस थीटा, तो 5 इधर आ जाएगा। इस 5 हमें एक फार्मूला पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, साइन A माइनस B, साइन माइनस B। एक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे साइन A माइनस बी। साइन A माइनस बी का फार्मूला होता है साइन A इंटू कॉस बी, साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर रख देंगे, 5 बाहर ही देते हैं, साइन 60 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 60 इंटू साइन थीटा बराबर R2। तो निकाल लेते हैं, ये 5 साइन 60 की वैल्यू 3/2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू वहाँ पर लोग निकाले हैं 2/5 और माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन थीटा की वैल्यू वहाँ पर निकाले हैं 1/√5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 ये हो जाएगा 2√3 अपान 2√5 माइनस 1/2√5। अब ये हर बराबर है तो कर लेते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं हर बराबर है तो ऐसे ही कर लो, ये ऐसे। तो नीचे का 2√5 और ये क्या हो जाएगा 2√3 माइनस 1, ये 5 बना लेते हैं, ये R2 आ जाएगा, यहीं पे रहने देते हैं। अच्छा कैलकुलेशन देगा एग्जाम में, तो ये इतना आ गया। और लिमिट के एग्जाम में तभी अच्छा कैलकुलेशन नहीं आता, इतना हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमें R2 भी निकल गया, R1 निकल गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। I बराबर
ये m था, लिखना भूल गए m, तो हम इसका पहले लिख रहे हैं, इसका तो 0 हो जाएगा, इसी पे से गया है, और इसका m कितना है, m वाले का 0 हो जाएगा, ये 2m, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया, √5, और लेफ्ट इस वाले का 3m का, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आया 5 2√3 - 1/2√5, ये आ गया, तो 2m √5 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 10 √3 - 5 2√5 इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।